प्रभु प्रेम ही सुखदाई है, दुख से मुक्ति दिलाए। प्रभु प्रेम ही सुखदाई है, दुख से मुक्ति दिलाए। खुशियों से दामन भर देता, शीतलता पहुँचाए। मुक्ति और जीवन मुक्ति का प्रभु प्रेम ही आधार है। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है। प्रेम ही सच्चा जीवन है, प्रेम ही श्रेष्ठाचार है। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है। प्रेम ही सुख का सार है। प्रेम ही सुख का सार है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सब कौन हैं? देव आत्माएं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक ये हम कैसे बनते गए? हर जन्म में बेसमझ, समझ हमारी कम होते होते एकदम बेसमझ बन गए और परमात्मा को पत्थर ठिक्कर भीतर सब में ठोक दिया। अभी बाबा आकर हमको क्या बनाते? समझदार। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि। कहते तुम सब आत्माएं हो और मैं तुम सब आत्माओं का बाप हूं। तुम में और मुझ में यह फर्क है कि तुम जन्म मरण के चक्र में आते हो, समझदार से बेसमझ बनते हो, और मैं कभी भी बेसमझ बनता नहीं। मैं सदा शिव, एक रस, एवर कांस्टेंट, एक हूं। तो तुम मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझ, परम धाम में मुझे याद करो।
अपने घर को याद करो। तो याद ही मुख्य है। याद से तुम पावन समझदार बन जाएंगे। सुनते आज की मुरली। वाणी है 30 अप्रैल 2024। सारे मुरली का मीठे बच्चे अपना पोता मेल चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया, कोई भूल तो नहीं की। क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो, कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। तो व्यापारी क्या करता है? अपना पोता मेल चेक करता है। कोई भूल तो नहीं हुई, कोई घाटा तो नहीं पड़ा। प्रश्न है, कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेंगी। कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। औरों को देखो कि अपने आप को देखो। किसको देखो? अपने आप को। कौन सी मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेंगी। उत्तर है, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया, जो सामने आता रहता है, उन सब से बुद्धियोग निकाल सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। चारों तरफ से बुद्धि हटाए, अंतर्मुखी बन, एक बाप को याद करो। सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी रहेंगी। ओम शांति। शुरुआत कैसे रही थी? कौन किसको समझा रहा? बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप हुआ बेहद का बाप, रूहानी बच्चे भी हुए बेहद के बच्चे। बाप को तो सब बच्चों की सद्गति करनी है। किसके द्वारा? इन बच्चों द्वारा, इन्हीं बच्चों के द्वारा बाबा को सब की सद्गति करनी है। सारे विश्व के बच्चे वो तो यहां आकर नहीं पढ़ सकते, परंतु नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मुक्ति तो सबको मिलती है, सबकी होती ही है। मुक्ति कहो, जीवन मुक्ति कहो, हर एक का पहला जन्म जब होगा तो वो उसका जीवन मुक्ति वाला ही होगा। मुक्ति में जाकर फिर भी सबको जीवन मुक्ति में आना ही है। तो ऐसे कहेंगे सभी जीवन मुक्ति में आते हैं, भाया मुक्ति धाम, सब जीवन मुक्ति में आते हैं। एक दो के पीछे आना तो है ही, हर एक को पाठ बजाने। पहले कहाँ जाएंगे? परम धाम। फिर हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपने अपने समय पर, अलग अलग समय पर हर आत्मा आती रहेंगी। फिर जब हम आएंगे तो पहला जन्म हमारा जो होगा वो कैसा होगा? हमारा जीवन मुक्त। जीवन मुक्ति माना जीवन जीते हुए भी मुक्त अवस्था, जिसमें उसको 4 सुख मिलते हैं। कौन से? धन का सुख, आयु बढ़ी और पूरी आयु होए तक कभी बीमार नहीं पड़ा, धन का सुख। दूसरा मन का सुख,
मन से भी खुश रहता है। तीसरा धन का सुख, धन अकिचार धन, जो चाहे ले सकते, इच्छाओं को मारने की आवश्यकता नहीं, पैसा नहीं है तो अकिचार धन, धन का सुख। और चौथा जन का सुख, सारी दुनिया भी उसको अच्छा बोलती है और जहां जाता है लोग उसको देखने के लिए तरसते हैं। जन का भी सुख है, संबंध अच्छे है सब। तो और उसको कोई फिक्र नहीं, जीवन मुक्त अवस्था, जीवन जीते हुए भी मुक्त अवस्था है, उसको कहा जाता है जीवन मुक्ति। तो हर किसी का पहला जन्म, आप सभी का भी, हर एक का, मेरा भी पहला जन्म कैसा हुआ था? जीवन मुक्त। ये जन्म जीवन मुक्त है या जीवन बंद है? जीवन बंद। अभी फिक्र है या बेफिक्र है? बाबा मिलने के बाद भी ये जन्म भी जीवन मुक्त ही है। बाबा मिलने से पहले हमको फिक्र थी, अब बाबा ने हमारी सारी फिक्र ले ली। बाबा कहता तुम मुझे क्या दो? फिक्र दे दो, तुम्हारी दाल रोटी की जिम्मेवारी मेरी। 21 जन्मों में ये जन्म भी जीवन मुक्त में गिना हुआ है। सतयुग के 8, त्रेता के 12, 20 हुए, और ये है एक जन्म 21। ये जन्म भी हमारा कैसा है? जीवन मुक्त। बाबा को पता है तुमको क्या चाहिए। तुम अगर बाबा को कहते बाबा ये प्लॉट है, इस प्लॉट पे मुझे बांधकाम की परमिशन मिल जाए, मुझे कुछ वहां पर हॉल बांधना है, और आपने एप्लीकेशन भी किया तो किसी ने कहा कि इसके 10,000 रुपये लगेंगे, और दूसरे ने कहा मैं तुमको ऐसे ही करा दूंगा। हम किसके पास जाएंगे? जिसने कहा कि मैं तुमको ऐसे ही करा दूंगा। फिर उसको दिया, उसने इतना टाइम लगाया वो उस परमिशन के लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठा है, कहता है बस अभी इस 15 दिन में हो ही जाता, बस अब इस 15 दिन में हो ही जाता, बस अपना सब कुछ रेडी है, एक साइन बाकी हो ही जाता। ऐसा करते करते उसने 4 साल लगा दिए। ये रोज बाबा को कह रहा है बाबा हाँ हो जाए हो जाए हो जाए, हो ही नहीं रहा। 4 साल बाद उसने क्या किया? वो प्लॉट बेच दिया, दूसरा प्लॉट लिया, दूसरे जगह उसने परमिशन भी मिल गई, बांधकाम भी हो गए। अब जैसे इसने ये प्लॉट बेचने के लिए निकाला ना, अब उसका फोन आया तुमको परमिशन मिल गई है, अब तुम बांध सकते, फ्री में हो गया अपना काम। अरे मैंने तो बेच दिया वो, अब क्या करूं उस परमिशन का? बात हो गई, सब हो गया, उसका एडवांस ले लिया, अभी बिकने का है पर बात हो गई, एडवांस ले लिया। अब तुम कह रहे कि मिल गई परमिशन, अब नहीं हो सकता। दूसरे जगह उसने बांध लिया, सब अच्छा हो गया। अब आज देखे, आज 10 साल पहले की बात, जिस प्लॉट पर ये बांधकाम करना चाहता था उसका भाव उतना ही है, 900 रुपए स्क्वायर फुट। और जो जिस दूसरे पर उसने बांधा है अभी, उसके भाव डबल तिबल हो गए। तो परमिशन मिली ये अच्छा हुआ है कि नहीं मिली तो अच्छा हुआ। और उस समय क्या सोचता था? बाबा परमिशन दिला दो दिला दो। बाबा जानी जाना ना रहे, बाबा को पता है यहाँ नहीं बात, दूसरी जगह।
अगर हमने बाबा को बोल दिया तो बाबा ने सुन लिया। अब वो जिम्मेवारी किसकी हो गई? बाबा की। निश्चय बुद्धि विजयंती। बाबा आप क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं ऐसा हो रहा, बाबा क्यों नहीं सुनते आप? बाबा कहेंगे तुम मेरी नहीं सुन पा रहे, मुझे जो कहना है तुम्हारी तो मैं 1 सेकंड में सुन लेता। हमारे मन में संकल्प उठने से पहले बाबा तक पहुंच जाता। एक भाई को एक जगह फ्लैट चाहिए था, मुंबई की बात, सत्य घटना, और उसने 21 दिन भट्टी की, बाबा मुझे फ्लैट मिल जाए। 21 दिन बाद उसको फ्लैट मिला कि नहीं मिला? नहीं, उसको मिला ही नहीं। उसने कहा ओम शांति नहीं, ढोंग शांति है, कुछ नहीं कुछ नहीं, 21 दिन करो, तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। सूक्ष्म तन में जाओ, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा को लाओ, बाबा मेरा एक कार्य पूरा कर रहे हैं। पूरा तो हुआ ही नहीं, कुछ नहीं है, उसने छोड़ दिया। और फिर 1 साल बाद ऑफिस से आया था, अपने घर में टीवी लगाया, न्यूज दिखा उसको, जिस बिल्डिंग में उसको वो फ्लैट चाहिए था वो बिल्डिंग गिर गई आज, और उसमें जो लोग थे वो सब दब के मर गए। उसको लगा अरे अच्छा हुआ मुझे फ्लैट नहीं मिला, अगर मुझे मिल जाता तो मैं भी मर जाता था आज तो इसलिए बाबा ने नहीं दिया, कि बाबा तो जानी जाना है। वो देखा बाबा ने, अरे इसको जो चाहिए ये इसके लिए रॉन्ग है, इसको न मिले तो अच्छा। वो बाबा को न बोल के ले लेता ना तो मिल भी जाता था, लेकिन अब इसने बाबा को बोल दिया ना, अब बाबा की जिम्मेवारी। आपका बच्चा छोटा अगर आपको ब्लेड का पत्ता मांगे, आप देंगे क्या? कितना भी रोए, मुझे चाहिए मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, बाबा दे दो दे दो, कहेंगे तुम कितना भी रो, वो हाथ को लगा लेगा। फिर दवाखाने में किसको लेके जाना पड़ेगा? मुझे। आगे मरहम पट्टी, पैसा भी खर्च होगा, तुमको भी कितनी तकलीफ। इससे नहीं खेलो। बाबा नहीं बता सकते हमको, बताते लेकिन हम में ताकत नहीं। दिल्ली में था, रोज बाबा को बोलता था 3 महीने, बाबा मुझे यहाँ जॉब लगा दो ORC में, फिर मैं यहीं रहूंगा, घर नहीं जाऊंगा। घर गया तो फिर वही शादी करो, ये करो, मुझ पे कंपल्शन डालेंगे, उससे मुझे यहीं जॉब लग जाए। देखो बाबा मेरा प्लान अच्छा है ना, ऐसा मेरा प्लान है, मैं यहीं रहूंगा। 3 महीना जॉब ही नहीं लगा, हर इंटरव्यू से बताते, फोन ही नहीं आता था। 10 दिन के लिए वहां से यहाँ आया, उस 10 दिन में मुझे फोन आया, यहाँ मुझे जॉब लग चुका। आते से घर पे आके तुम यही करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जूनियर कॉलेज टीचर। फिर वहां से फोन आया, जो आखिरी का इंटरव्यू देकर आया था, कल से आ जाओ, तुमको जॉब लग गया। मैं 3 महीना कितनी कोशिश किया, नहीं लगा, और अब कह रहे हैं यहाँ आके, यहाँ तो इजी लग गया सब। फिर बाबा का भी कुछ प्लानिंग है ना हमारे लिए। जैसे हम बाबा के बच्चे बन गए तो बाबा ने भी तो कुछ, हमको किसने चुना? हमने बाबा को चुना कि बाबा ने हमको चुना? तो बाबा होशियार है कि हम होशियार है बाबा से? बाबा को पता है कि मुझे इसके द्वारा विश्व सेवा कैसी करा लेनी है। अगर मैं वहां होता दिल्ली तो इन लोगों का क्या होता? इनको बाबा का परिचय कौन देता? कोई तो चाहिए था। बाबा ने कहा
यहाँ है सेवा करने वाले, तुम वहां ही जाओ, उधर करो, तुम्हारे लिए मेरे माइंड में अलग प्लान है। इसलिए निश्चिंत होकर एक बार हमने बाबा को कह दिया, बाबा मेरे माइंड में ऐसा ऐसा प्लान है, अगर वो हुआ तो मेरा प्लान ठीक था, अगर वो नहीं हुआ तो मेरा प्लान ठीक नहीं था। बस। तो इसको कहते जीवन मुक्त अवस्था, जीवन जीते हुए भी मुक्त अवस्था। तब तक मुक्ति धाम में ठहरना पड़ता है। बच्चों को अब रचयिता और रचना का मालूम पड़ गया है। ये सारी रचना अनादि है। रचयिता एक ही बाप है। ये जो भी सभी आत्माएं हैं सब बेहद के बाप के बच्चे हैं, एक बाप के बच्चे हैं। जब बच्चों को मालूम पड़ता है तो वही आकर योग सीखते हैं। ये भारत के लिए ही योग है। बाप आते भी भारत में है। भारतवासियों को ही याद की यात्रा सिखलाकर पावन बनाते हैं और नॉलेज भी देते हैं कि ये सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ये भी बच्चे जानते हैं। रुद्रमाला भी है जो गाई जाती है, पूजी जाती है, सिमरन की जाती है। भक्तमाला भी है, ऊंचे से ऊंचे भक्तों की माला। भक्त माला के बाद होनी चाहिए फिर ज्ञान माला। भक्ति और ज्ञान है ना, भक्त माला भी है तो रुद्रमाला भी है। और पीछे फिर रुंड माला कहा जाता है, क्योंकि ऊंचे से ऊंच मनुष्य सृष्टि में है विष्णु, जिसको सूक्ष्मतन में दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, इनकी माला भी है। आखिरीन यह माला बन जाएंगी, तब फिर रुद्र माला और विष्णु की वैजयंती माला बनेंगी। ऊंचे से ऊंचा है शिव बाबा और फिर ऊंचे से ऊंचा है विष्णु का राज्य। शोभा के लिए भक्ति में कितने उनके चित्र बनाए हैं, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं है। तुम जो चित्र बनाते हो उनकी पहचान देनी है कि मनुष्य समझ जाए, नहीं तो शिव और शंकर को मिला देते हैं। बाबा ने समझाया है, सूक्ष्मवतन में भी सारी साक्षात्कार की बात है। हड्डी मांस वहां होता नहीं, साक्षात्कार करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा भी है, परंतु वहां है संपूर्ण अव्यक्त। अभिव्यक्त ब्रह्मा जो है, ये ब्रह्मा बाबा 1969 से पहले जो व्यक्त थे उनको अव्यक्त बनना है। व्यक्त ही अव्यक्त होता है, जिसको फरिश्ता कहते हैं। उनका सूक्ष्मतन में चित्र रख दिया है। सूक्ष्मतन में जाते हैं, कहते हैं बाबा ने शुभ रस पिलाया। अब वहां झाड़ आदि तो होते नहीं, वैकुंठ में होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि वैकुंठ से ले आकर वो पिलाते हैं। नहीं, ये सब सूक्ष्मतन में साक्षात्कार की बातें हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमें वापस घर जाना है, और इसलिए तुम्हें आत्माभिमानी बनना है, क्योंकि आत्मा वापस जाएंगी, शरीर तो सब यहाँ ही रह जाएंगे। मैं आत्मा अविनाशी हूं, शरीर तो विनाशी है। आत्मा का ज्ञान भी तुम बच्चों में ही है। वे तो आत्मा क्या है ये भी नहीं जानते। उन लोगों को ये भी नहीं मालूम कि कैसे उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। सबके 84 जन्म भी नहीं होते। जो शुरू शुरू में 9 लाख आए थे उनके ही 84 जन्म होते हैं। ये नॉलेज सिर्फ बाप ही तुमको देते हैं। अपनी भी नॉलेज देते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनाते हैं। बस
यही पुरुषार्थ करते रहो। हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम आत्मा है, शरीर नहीं है, शरीर तो विनाश हो जाएगा। और अब परमात्मा के साथ मुझे योग लगाना है। सर्वशक्तिवान, पतित पावन एक बाप को ही कहते हैं। सन्यासी भी कहते हैं हे पतित पावन आओ, और कोई तो ब्रह्म को भी पतित पावन कह देते हैं। अब ब्रह्म तो रहने का स्थान है, उसको ब्रह्म महत तत्व कहा जाता है, वहां आत्माएं रहती है। और वो कोई पतित पावन नहीं है, पतित पावन एक बाप ही है। तुम बच्चों को भक्ति का भी फल ज्ञान मिलता है कि भक्ति कितना समय चलती, ज्ञान कितना समय चलता, तुम सब कुछ जानते हो, क्योंकि ये बाप बैठ तुमको समझाते हैं। पहले तुम कुछ भी नहीं जानते थे, मनुष्य होकर तुच्छ बुद्धि बन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि थे, कितने उन्होंने दैवी गुण थे। तुम बच्चों को दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं, देवी देवता बनना है। कहते ना, ये तो जैसे देवता है। भल साधु संत महात्मा को लोग मानते हैं, परंतु वो दैवी बुद्धि तो उनमें भी नहीं है, रजोगुणी बुद्धि हो जाते हैं। राजा रानी प्रजा है ना, राजधानी कब और कैसे स्थापन होती है दुनिया नहीं जानती। यहाँ तुम सब नई नई बातें सुनते हो। तो माला का राज भी समझाया है, कितनी मालाएं हैं, कौन कौन सी मालाएं हैं, कैसे तुम रुंड माला, शिव बाबा की माला, विष्णु की माला, विजयंती माला, इस समय ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती। ब्राह्मणों की माला क्योंकि आज है कल नहीं है, ऐसे भी दिखाई देते हैं। उसमें भी विष्णु की माला के पहले जो दाने हैं 108 विजयंती माला, तो ऊंचे से ऊंच तो बाप है, उनकी माला ऊपर में है। रुद्र वहां है, निराकार वह है, और फिर साकार में ये लक्ष्मी नारायण, ये सबसे ऊंचे से ऊंच, उनकी भी माला है। ब्राह्मणों की भी माला अभी नहीं बनती, अंत में तुम ब्राह्मणों की माला बन जाती है, क्योंकि इस समय आज है। कहते ना सुनंती, बाबा का ज्ञान सुनंती, कथनती, औरों को सुनावंती, और फिर अंत में माया का बनंती, और यहां से भागंती हो जाते हैं, तो निश्चय टूट जाता है। तो कोई बीमारी आई, कहेंगे अरे बाबा का बनने के बाद भी मुझे ऐसा होता तो क्या फायदा। ऐसे भी कई है, बाबा को छोड़ दिया। एक भाई ने नौकरी नहीं लगी उसको, 1 साल 1.5 साल तक वहां फ्री में काम करता रहा स्कूल में, और उसको वो जॉब चाहिए था, उसको ही लगने वाला था। सिचुएशन ऐसी आई, ऐन समय पर दूसरा आ गया, उसको लग गए। इतना फ्रस्ट्रेट हुआ, बाबा को छोड़ दिया। ऐसे भी है, किस कारण से छूटे निश्चय तो कब टूटेगा बता नहीं सकते। बाबा कहते मैं तुमको जॉब दिलाने आया हूं क्या, ये काम मेरा है क्या? नहीं। मैं तुमको घरदार बढ़ाने के लिए, खेती बाड़ी बढ़ाने के लिए आया हूं क्या तुम्हारी? नहीं, वो तो विनाशी धन है, वो तो यही रह जाएगा, वो तो तुम ही खुद कमा लेंगे। हम बाबा को क्या कहेंगे? बाबा ये हॉल बांध दो, ऐसा कहेंगे क्या? बाबा ये हॉल तो मैं ही बांध दूंगा। बाबा मुझे जॉब दिला दो, ऐसा कहेंगे क्या? अरे जॉब तो मैं खुद ही मेहनत करके कमा लूंगा।
दुनिया वाले कमा ही रहे ना, मैं भी कमा लूंगा। मुझे घर दार मोटर गाड़ी बंगला ये दो, ये कहेंगे क्या? तो मेहनत करूंगा तो मैं ही खुद कमा लूंगा। फिर बाबा को क्या कहेंगे? मुझे क्या चाहिए? आपसे है बाबा, मुझे आपसे क्या चाहिए? मुझे आपसे वो पवित्रता चाहिए जो मुझ में थी लेकिन खो चुका मैं, ये मुझे कोई नहीं दे सकता। कोई देधारी जो जन्म मरण में आता है वो दे नहीं सकता। कोई नदी नाले जिसमें मैं नहा लूं, सरोवर जिससे मैं पावन बन जाऊं, नहीं हो सकता। गंगा के तले वहां जो रहते वहां भी पाप कर्म होते, नहीं तो वो सब पवित्र हो जाते थे। तो वो गंगा नहीं, ज्ञान गंगा में नहाने से आत्मा पवित्र होती है। बाबा से हमको क्या चाहिए? पवित्रता। जो पवित्र बनेंगे उनकी सद्गति हो ही जाएंगी। बाबा हमें कैसे ले जाएंगे वापस? पलकों पर बिठा करके। पलकों पर कौन बैठ सकता? जो हल्का होगा। पलकों पर भारी चीज बैठ सकेंगी क्या? एकदम हल्का होगा, वेटलेस हल्का होगा, वही बैठ सकेंगे। पवित्र होगा, वही बैठ सकेंगे। तो इस समय तुम ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकते। आज है कल माया में गया, ये कारण कोई भी हो सकता। काम विकार आया, बाबा का हाथ छूटा। क्रोध आया, बाबा का हाथ छूटा। मोह आया, बाबा का हाथ छूटा। लोभ आया, बाबा का हाथ छूटा। अहंकार आया, अहंकार तो भी बाबा का हाथ छूटा। अरे ये तो मेरा सुनते ही नहीं है, ये क्या है? अहंकार। कहते दो बातें नहीं चाहिए। ये काम मैं ही कर सकता हूं, इसको क्या कहते? अहंकार। ये नहीं चाहिए। और दूसरा, ये काम मैं कर ही नहीं सकता, ये भी नहीं चाहिए। ही नहीं चाहिए। ये काम मैं ही कर सकता हूं, ये भी नहीं चाहिए। ये काम मैं कर ही नहीं सकता, ये भी नहीं चाहिए। अंत में तुम ब्राह्मणों की माला बन जाएंगी। इन बातों में जास्ती प्रश्नोत्तर करने की भी जरूरत नहीं। मूल बात पर आओ। मूल बात है अपने को आत्मा समझ, परमपिता परमात्मा को याद करते रहो। बाकी सब बातें छोड़ो। ये पक्का निश्चय चाहिए। मूल बात है ही पतितों को पावन बनना है, बनाना है। सारी दुनिया पतित है, फिर पावन बनना है। मूल वतन में भी सभी पावन है, सुखधाम में भी सब पावन है। तुम पावन बनकर पावन दुनिया में जाते हो। गोया सब पावन दुनिया, गोया अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। ये सब ड्रामा में नोंद है। मूल वतन माना मूल वतन माना परम धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, परलोक, निर्वाण धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, परम धाम, मूल वतन जहां से आत्माएं आई। सुखधाम माना इसी धरती पे पहले जो युग था, सतयुग,
उसको कहा जाता है सुखधाम। शास्त्रों में क्या लिख दिया है कि वहां भी लड़ाई झगड़ा था, देवी देवताएं राक्षसों में युद्ध होता था। फिर उस कलयुग में और सतयुग में क्या अंतर रहा? वहां ऐसा होता ही नहीं था। बाप कहते हैं सारे दिन का पोता मेल देखो कि मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई। क्यों? रोज चार्ट लिखो, सारे दिन का पोता मेल लिखो। क्यों? क्यों? लिखने से तुम याद नहीं होगी। कोई भूल तो नहीं होगी। हाँ, कोई भूल तो नहीं हुई, ये लिखो। क्यों? क्योंकि तुम व्यापारी हो, भगवान के साथ व्यापार कर रहे हैं। व्यापारी लोग मुरादी संभालते हैं, ये भी तो कमाई है। तुम हर एक कौन हो? व्यापारी। बाबा ने आज सम्मान दिया, मैं व्यापारी हूं, मुझे हर बात में फायदा घाटा। व्यापारी का क्या रहता है? इसमें फायदा है, इसमें घाटा है। बाबा से तुम व्यापार करते हो, अपनी जांच करनी है हमारे में कितने दैवी गुण हैं, कितना हम बाप को याद करते हैं, कितना हम अशरीरी बनते हैं। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है, ये पोता मेल। अभी तक सब आते ही रहते हैं, बीच में जाना एक को भी नहीं है। जाना सबको इकट्ठा है। भल सृष्टि खाली नहीं रहती, गायन है राम गयो रावण गयो, परंतु रहते दोनों हैं। रावण संप्रदाय जाता है तो फिर लौटकर नहीं आता, बाकी ये थोड़े बच जाते हैं। ये भी आगे चलकर तुमको सब साक्षात्कार होना है। ये जानना है कि नई दुनिया कैसे स्थापन हो रही है, पिछाड़ी में क्या होगा, और फिर सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाएगा। फिर सतयुग होगा, फिर तुम राज्य करेंगे, कलयुग खत्म हो जाएगा। सतयुग को तो आना ही है। अभी रावण संप्रदाय दोनों है। संगम युग पर सब होते हैं। अभी तुम ये सब कुछ जानते हो। बाप कहते हैं बाकी जो कुछ भी राज है आगे चलकर धीरे धीरे सब समझाते रहेंगे। जो रिकॉर्ड में नोंद है सब खुलता जाएगा, तुम समझते जाएंगे। इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे, ये भी ड्रामा का प्लान है। रिकॉर्ड अपने आप खुलता जाता है, बाबा बोलता जाता है, तुम्हारी बुद्धि में सब बातों की समझ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे रिकॉर्ड बढ़ता, जैसे जैसे रिकॉर्ड बचता जाएगा, वैसे वैसे बाबा की मुरली चलती जाएंगी। ड्रामा का राज सारा भरा पड़ा है। ऐसे नहीं रिकॉर्ड से सुई उठाकर बीच में ही रख सकते हैं, ऐसे रिकॉर्ड बचता ऊपर सुई चलती ना, ऐसे नहीं सुई उठाई सामने रख दी। मुझे आगे के राज अभी बता दो, आगे क्या होने वाला है। नहीं, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे आगे के राज बाबा खोलते जाएंगे। वो फिर भी रिपीट होगा, कोई नई बात नहीं है। बाप के पास जो नई बात होंगी वो फिर रिपीट होंगी, तुम सुनते सुनाते जाएंगे। बाकी सब गुप्त है। राजधानी स्थापन हो रही है, सारी माला बन रही है, अलग अलग जाकर राजाई में तुम जन्म लेंगे। राजा रानी प्रजा सब कुछ चाहिए, ये सब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। प्रैक्टिकल में जो होगा सो देखा जाएगा।
जो यहाँ से जाते हैं वो अच्छे साहूकार घर में जन्म लेते हैं। अभी भी तुम्हारी वहां बहुत खातिरी होती है। इस समय भी रत्न जड़ित चीजें सबके पास होती है, परंतु उनमें इतनी पावर नहीं है। पावर तुम्हारे में है। तुम जहां जाएंगे वहां अपना शो जरूर करेंगे। तुम तो ऊंच बनते हो, तुम जाकर वहां दैवी चरित्र दिखाएंगे। आसुरी बच्चे जन्मते ही रोते रहेंगे, गंदे भी बहुत होते हैं, और तुम तो बड़े कायदेशीर पलेंगे। गंदा आदि की कोई बात नहीं है। आजकल के बच्चे तो गंदे हो पड़ते हैं। सतयुग में ऐसी कोई बात हो ना सके। फिर भी हेवी है ना, वहां बास आती नहीं जो कहना पड़े अगरबत्ती जलाओ। बगीचों में बहुत खुशबूदार फूल होंगे। यहाँ के फूलों में इतनी खुशबू नहीं है। वहां तो हर चीज में 100% खुशबू रहती है। यहाँ तो ऐसे समझो 1% भी नहीं है। और वहां तो फूल भी फर्स्ट क्लास होंगे। यहाँ भले कोई कितना भी साहूकार हो तो भी इतना नहीं है। वहां तो किस्म किस्म की चीजें होंगी। बर्तन आदि सोने के होंगे जैसे यहाँ के पत्थर। फिर वहां सोना ही सोना होगा। रेती में भी सोना होता है, तो विचार तो करो कितना सोना होगा। जैसे मकान आदि बनेंगे ये इससे जिससे सोने से जिससे मकान आदि बनेंगे। और वहां ऐसी मौसम होंगी, न सर्दी न गर्मी। वहां गर्मी का दुख नहीं। ऐसे नहीं जो पंखे चलाने पड़े। सोचो नाम ही है उसका स्वर्ग। वहां अपार सुख होता है। तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली कोई बनते नहीं है। तुम डायरेक्ट स्वर्ग में जाते हो। लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा गाते हैं। उनको जो ऐसा बनाते हैं उनकी कितनी महिमा चाहिए। जो उनको ऐसा बनाते उनकी कितनी महिमा चाहिए। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति। तुमने ही द्वापर से शुरू की। एक शिव की भक्ति करते आए। फिर देवताओं की भक्ति शुरू होती है। वह भी भूत पूजा कहेंगे। शरीर तो वहां है नहीं, तो 5 तत्वों की पूजा होती है। वो शरीर नहीं रहे पर मूर्ति बना करके पूजा करते तो 5 तत्वों की पूजा हो जाती। शिव बाबा के लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे। पूजा करने के लिए कोई चीज वा सोने आदि का शिवलिंग बनाते हैं। आत्मा को थोड़ी सोना कहेंगे। आत्मा किस चीज की बनी हुई है। शिव का चित्र किस चीज का बनाया हुआ है तो झट बताएंगे। परंतु आत्मा और परमात्मा ये किस चीज का बना हुआ है ये तो कोई बता ना सके। सतयुग में 5 तत्व भी शुद्ध होते हैं, यहाँ अशुद्ध है। तो पुरुषार्थी बच्चे ऐसे ऐसी ख्यालात करते रहेंगे। बाप कहते हैं अच्छा इन सब बातों को भी छोड़ दो। देखो सतयुग में जो होना होगा वो होगा, आगे चल के भी जो होना होगा वो होगा। पहले तुम बाप को तो याद करो। चारों तरफ से बुद्धि हटाकर मामे कम याद करो। तुम्हारे विकर विनाश होंगे। जो कुछ तुम सुनते हो उन सब को छोड़ दो। एक बात पक्की करो कि हमको सतो प्रधान बनना ही है, बनना ही है, बनना ही है। और फिर सतयुग में जो कल्प पहले हुआ होगा वो होगा। तुम उसकी चिंता नहीं करो, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। मूल बात है बाप को याद करो। यही तो मेहनत है, वो तो पूरी करो। और तूफान तो बहुत आएंगे। जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, जो कुछ बो के रखा है सब सामने आता है। सब तरफ से बुद्धि को हटाकर पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। मेरे को याद करने की मेहनत करो। अंतर्मुखी होकर के याद करो। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विस से भी मालूम पड़ जाता है। सर्विस करने वालों को सर्विस की बहुत खुशी रहती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी सर्विस का सबूत भी मिलता है। उनको सर्विस का सबूत मिलता ही है। पंडे बनकर आते हैं, उसमें भी कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादे झट
पता पड़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। वाह 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 ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं का बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 सेंटर पर आकर योग करना है। हमें सोने के पहले, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिखना है। हमें किसी से क्रोध नहीं, कभी क्रोध नहीं, हमें हमेशा के लिए प्रसन्न चित्त रहना है, सदा प्रसन्न। हमें जिसे कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है। दीदियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से 30 जून को यहाँ होने वाला है। 1 साल से संकल्प चल रहा, अब वो घड़ी आ गई। अच्छा, हमें 24 साल मुक्ति वर्ष मनाना, ये वर्ष 2024 हमें मुक्ति वर्ष मना देना है। माया को हमें विदाई दे देनी है। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, इस मुरली से मुझे क्या धारण करना है? नंबर 1, दूसरी सब बातों को छोड़, बुद्धि चारों तरफ से हटाकर सतो प्रधान बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दैवी गुण धारण करने हैं। 2 नंबर, बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं। हमारे राज्य में, माना स्वर्ग में क्या क्या होगा, उस पर विचार कर अपने को उस जैसा लायक चरित्रवान बनाना है। यहाँ से बुद्धि निकाल देनी है। रविवार की मुरली क्या थी? क्या बनो, क्या बनो। संडे की मुरली अभी दाता बनो। व्यक्तवाणी पढ़ लेना। समय की पुकार है, दाता बनो। दाता माना देवता, देने वाला बनो। कोई भी आए कुछ न कुछ लेकर के जाए, लेवता नहीं बनो। एक आदमी गड्ढे में गिर गया, उसको उसने पूछा, तू तेरा हाथ दे, मैं तुमको निकालूंगा। वो दे ही नहीं रहा। क्यों? कहते उसको किसी वाक्य के आखिरी में दे अगर होगा तो वो देता, सुनता ही नहीं। तुम उसको बोलो, तुम मेरा हाथ लो, देखो बोले कितने जल्दी लेता है। फिर उसको वही भाषा बदल के वही वाक्य कहा, तुम मेरा हाथ लो। उसने फटाक से हाथ लिया, उसको गड्ढे में से ऊपर निकाला। कहते देवता है, देने वाले, भोजन के लिए बुलाया, गए सभी, और हाथ को ऐसा बांधा हुआ था, हाथ मुड़ता नहीं था। तो भोजन करेंगे कैसा? तो उन्होंने सोचा चलो मैं नहीं खाऊं तो सामने वाला तो खा ले। तो उसने क्या किया, दूसरों को खिलाया। सामने वाले ने भी इसको खिलाया। वो भी देवता, ये भी देवता, दोनों देने वाले। तो दोनों भरपेट खाना खा के आ गए। दूसरे दिन कौन गए? राक्षस, लेवता, लेने वाले।
उनका हाथ ऐसा जाता नहीं था। उसने कहा मैं खाऊं तो इसको क्यों खिलाऊं, मैं नहीं खा सकता तो कोई नहीं खाएगा। उसने आदड़ उपट करके सब भूखे आ गए वापस। तो सतयुग में सब कौन जमा होंगे वहां? देवता। सतयुग में ये वृत्ति है, कौन सी? कि तेरा तो तेरा है ही, लेकिन मेरा भी तेरा, ऐसी वृत्ति है। देवता, तुमको कुछ भी मुझसे चाहिए तो ले लो। सामने वाला भी उसी वृत्ति का है, वो कह रहा है तुमको भी मुझसे कुछ चाहिए तो ले लो। और दोनों भरपूर है, सोने के महल है, वहां दुख का नाम निशान नहीं। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में देख भाई, तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा, तुम मुझे मत मांग, मैं तुझे नहीं मांगूंगा। अपना अपना खर्चा अपन अपन करो। और फिर आया कलयुग। फिर कलयुग में वृत्ति कौन सी हो गई? पूरी तरह से लेवता। कलयुग में क्या कहता है वो? मेरा। देखो, मेरा तो मेरा है ही, उसके ऊपर बोलना ही नहीं। लेकिन तुम्हारा भी अगर मेरा हो जाए कुछ कारण से, तुम मर जाओ, तुम्हारा कुछ भला बुरा हो जाए और तुम्हारा सब कुछ मेरा हो जाए तो वाह, ऐसा कुछ हो जाए, फ्री में मुझे सब कुछ मिल जाए, और मेरा तो बोलना ही नहीं, इसको कहा जाता है लेवता। तो सतयुग में थे देवता, द्वापर में आए मनुष्य। देखो, तुम मुझे नहीं मांगो, मैं तुमको नहीं मांगू। कलयुग में हो गए लेवता। अब बाबा पूरी तरह से लेवता से वापस वो देवता बनना है हमको जो हम थे। क्योंकि दुनिया का नियम है, कौन सा? साइंस भी बताता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट। उदाहरण देते, जितनी जोर से मैं बॉल दीवार पर मारूंगा उतनी जोर से वो वापस आएगा। ये दुनिया जैसे गुम्बज है, इसमें जितना जोर से हम बोलेंगे उतना ही जोर से लौट के वापस है। हम अगर गालियां देंगे तो लौटकर हमारे पास गालियां वापस आएंगी। हम अगर शुभ भावनाएं शुभकामनाएं देंगे तो लौटकर शुभ भावना शुभकामना वापस आएंगी। हाँ, शिवानी बहन बताते, ब्लैक बॉल फेंका है तो ब्लैक ही वापस आएगा, व्हाइट बॉल फेंका है तो व्हाइट ही वापस आएगा। एक लड़का अभी कुछ दिन पहले, कल उसका ऑपरेशन था, कि जॉब पे है, अच्छा भला सब कुछ चल रहा है। हनुमान जयंती का कार्यक्रम था। हनुमान जयंती के कार्यक्रम को उसके दोस्तों के साथ एक जगह गया, कार्यक्रम था। फिर सब लोग वो जेसीपी के ऊपर चढ़े, कुछ वहां प्रोग्राम में कुछ करना था उनको, तो 20 फुट से वहां से पांव खसर के गिर गए, और दोनों पांव पे गिरा तो पांव ऐसे टूट गए कि ऑपरेशन था कल। अब अचानक घटना घटी। ये ऑपरेशन अच्छे से होना ही है, पांव का है तो अच्छा ही होगा, पर ये क्यों हुआ? हर घटना के पीछे क्या है? कारण। क्यों हुआ ये? किसी तो भी जन्म में का कोई तो भी हिसाब किताब है। वो बुद्धि फिरना, वो वहां जाना, अच्छे काम के लिए गए, हनुमान जयंती के लिए गए, ये सब होना, ये सब क्या है? हिसाब किताब। लौट कर वापस आना ही है। अचानक फायदा, ये क्या है?
अचानक फायदा हो गया, बहुत धन मिल गया, ये क्या है? हिसाब किताब। अचानक नुकसान क्या है? हिसाब किताब। अचानक नुकसान हो तो खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? आज हिसाब किताब नील हुआ। 100 रुपए अगर जेब में से गिर गए, पता चला अरे थे गिर गए शायद कहा, जिस किसी को तो भी मिल गए वो लेके चला गया, खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? वाह ड्रामा हुआ। और ड्रामा में हिसाब नील हुआ ना, क्योंकि धर्मराजपुरी में बताते ऐसा, जो हिसाब किताब यहां नील नहीं होंगे वो धर्मराजपुरी में नील करना पड़ेगा। और वहां सजा बहुत कड़ी है, कहते हैं ऐसा बताते। वो तो क्या होगा वहां का जाने। तो बाबा मुरली में बताते, अच्छा हुआ यहां नील हुआ, वहां सजाएं बहुत कड़ी है, 1 की 100 गुना है। इसलिए अभी तक के तो छोड़ो, अब नया तो कुछ करो ही नहीं, वहां की सजाएं बहुत कड़ी है। तो 100 रुपए गिरे तो थोड़ा वो सहन कर लेंगे, 1000 रुपए गिरे तो 500 की 2 नोटा गिर गई तो खुश होगा कि दुखी होगा? तो भी खुश होना उसने। वाह 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 वाह, नील हुआ, हिसाब नील हुआ। 10,000 रुपए का नुकसान हुआ तो अचानक पता चला गाड़ी में फ्यूल पंप खराब है, 12,000 का नया आ रहा, खुश होना कि दुखी होना? वाह, बदल डालो। क्योंकि मेरे पास जो धन है, ये धन मुझे किसने दिया? मेरे पहले जन्मों के कर्म के अनुसार मेरे पास आज जो कुछ भी है मेरा ही कमाया हुआ है। मेरा भाग्य किसने बनाया? मैंने ही बनाया है। पिछले जन्म में जो कर्म मैंने किए थे, उस जन्म का कमाई में इस जन्म। एक्चुअली मनुष्य कमाई खाता ही नहीं है, अपने कर्म खाता है। कोई ऐसा है घर बैठा है और आराम से और मस्त घूम भी रहा फिर रहा है, अभी फॉरेन में है, अभी और कहाँ है, गाड़ी अभी 25 लाख रुपए की उसने गाड़ी ली, खुश है एकदम, कोई काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ है। कहां से आया उसके पास? पिछले जन्म का कुछ कर्म है उसका। और कोई दिन भर काम करता रहता है, फिर भी उसको उतना ही मिलता है जितना उसको 2 टाइम खाने के लिए, सर छुपाने के लिए जगह मिले, इतना। ये क्या है? ये भी उसका कर्म है पिछले जन्म का। पिछले जन्म में जो खेती हमने की, पिछले साल जो खेती हमने की, उस खेती में जो अनाज आया था, वो अनाज इस साल हमारे पास है। आज जो कर रहे वो अनाज अगले साल मिलेगा। अगर पिछले साल मैंने खूब खेती की और अभी मेरे पास में अनाज है और इस साल मैं खेती नहीं करूं, तो इस साल मुझे कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? ये तो साल मेरा निकल जाएगा, लेकिन अगले साल फिर मुझे प्रॉब्लम होगा जरूर। इसलिए देखते ना कि कोई इस जन्म में बहुत पाप कर्म कर रहा है, फिर भी उसके पास में सब कुछ अच्छा, तो वो क्या खा रहा है? अपना पिछले जन्म की उसके पुण्य है, वो भी शुरू है। अब इस जन्म में जो करेगा अगले जन्म में खाएगा। ये नॉनवेज वगैरह खाने वाले,
जीव हत्या महापाप, और दूसरे की जान ले लेना। ये बीमारी कहां से आ रही? कैंसर, ऐसी सी बीमारियां नई नहीं आ रही कि पता ही नहीं चल रहा कि क्या हुआ है इसको, लेकिन उसको अंदर से तकलीफ है। ये सब क्या है? और इनके घड़े भरने के है ना, घड़ा भरने के बाद वो विकर्म तो सामने आएंगे। अचानक पता चलता कि बस जा रही थी, खाई में गिर गई, किसी के हाथ टूटे, किसके पांव टूटे, किसका कुछ हुआ, तो तुमने हाथ पांव तोड़े, तुम्हारी भी हाथ पांव टूटे। इसलिए किस से डरो? किससे डरो? बुरी बातों से। हाँ? बुरी बातों से डरो। बाप से डरो। नहीं, बाबा से नहीं, बाबा तो प्यार का सागर। बुरे कर्म से डरो। अपने कर्मों से डरो, अपने कर्मों से डरो। अपने अच्छे कर्म किए हैं। कोई भी अच्छा कर्म करने के लिए, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, कोई भी अच्छा कर्म करने के लिए तुमको तिथि तारीख देखने का काम नहीं, कर डालो। कोई भी बुरा कर्म देखने के लिए तिथि तारीख देखना पड़ेगा, पर उसका बुरा होना ही है। कितनी भी तारीख देखी, प्रोग्राम लेना है, हमने फिर तिथि तारीख देखी क्या? नहीं, हमारे लिए तो सब कुछ अच्छा है। अच्छे का अभी हम पर है बृहस्पति की दशा, आज तक थी राहु की दशा, रावण की दशा। अब है वृक्षपति शिव बाबा, इस कल्प वृक्ष का बीज, उनकी दशा। हमारे साथ जो होगा अच्छा ही होगा, बुरा हो नहीं सकता। बाबा है कल्याणकारी। अच्छा वरदान नहीं, 2 नंबर हुआ ना। बुद्धि से अच्छे अच्छे ख्यालात, बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं। हमारे राज्य माना स्वर्ग में क्या क्या होगा, उस पर विचार कर अपने को उस जैसा लायक चरित्रवान बनाना है। यहां से बुद्धि निकाल देनी है। वरदान सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले, सर्व हद की चाहना से परे, सदा संपन्न और समान भव। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। सेवा माना ही मेवा। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वो सेवा सेवा नहीं है। ऐसी सेवा भल छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे ही मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान शान, साल्वेशन, साधन की भूख नहीं होगी। वे हद की सर्व चाहना से परे, सदा संपन्न और समान होंगे। स्लोगन सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना, अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। सेवा कैसी हो? निस्वार्थ सेवा से सेवा में आगे बढ़ना, अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।